आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत-बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। क्या आप इनमें से कोई एक चीज़ ढूँढ रहे हैं? नेम और फेम। आपका नाम, आपकी पहचान हो सोसाइटी में। पावर मिले, जब भी आप कुछ बोले, जब कुछ कहे तो वो हो। आप क्या पैसा चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, मैं ज़्यादा कमाऊँगा तो ज़्यादा पा पाऊँगा। या आप अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी लोग आपको रिस्पेक्ट करें। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे इच्छाएं हैं। तो आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम इन इच्छाओं के बारे में जानेंगे और कैसे एक टूल के माध्यम से हम इच्छाओं को सुपरसीड करके, उसको पार करके हम अपने जीवन में खुशी, आनंद ट्रूली पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने बताएं, ये सबको अगर हम कैटेगराइज करें तो बोले ये सारी हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स। इनके पूर्ण होने से हमें खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, वी फील वेरी हैप्पी। एंड अगर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं पे हम उसको कहते हैं हम दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे जीवन में दुख एक कांस्टेंट बन गया है। जो चीज़ को क्रॉस करने के लिए हम हर एक चीज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं हम इस दुख को पार करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ओवरकम दिस सफरिंग। बट सबसे पहले हमें समझना है ये दुख है क्या, वॉट इज़ दिस सॉरो। तो हमारे सांख्य में दुख यानी कि तपह, संस्कृत में दुख को बताया जाता है तपह। तापह त्रय यानी कि तपह यानी कि आपके सफरिंग, और त्रय यानी कि तीन प्रकार के आपके सौरव है, दुख है। सबसे पहला है जो हमारे जीवन के 90% हमारे दुख का कारण बन जाता है। 90% हमारे जीवन में जो दुख है एक्चुअली हमारा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, और इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक तपह, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सफरिंग। नाउ कोई भी यही पूछेगा कि मैं ही क्यों अपने ऊपर ये सफरिंग लाऊंगा। बट जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, जो सबसे पहली चीज़ हमारा सफरिंग का कारण बन जाता है, जो हम ही अपने ऊपर अफेक्ट करते हैं, वो है हमारे काम, हमारे डिज़ायर से। जब भी आपको कुछ इच्छा होती है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी मेरे नेबर को कुछ गाड़ी मिला और सडनली मेरे अंदर डिज़ायर जागृत हुआ कि मुझे भी अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है। आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में भी कोई फॉरेन ट्रैवल करके आए हैं और सडनली आपके अंदर भी डिज़ायर आई कि वो गए, मुझे भी जाना है। आपने सोशल मीडिया पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखा और आपके अंदर एक डिज़ायर आ गया कि मुझे भी ये ट्राई करना है। कि सारी चीज़ें डिज़ायर है, बट जब ये डिज़ायर हमारे ही मन के अंदर एक बाधा बन जाती है, हम इस डिज़ायर के ऊपर काबू नहीं पा पाते, देन इट बिकम्स द फर्स्ट टाइप ऑफ दुख। हम ही अपने आप के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, ये डिज़ायर पैदा कर कर, उत्पन्न कर कर कि मुझे ये चाहिए। जो पहले चाहत थी भी नहीं, वो एक चाहत बनकर अब आपके जीवन में एक अड़चन बन गई है। और ये चाहत अपने मन में उत्पन्न होती है, कहीं पर भी बाहर नहीं है। आपने बाहर देखी, लेकिन आपके अंदर एक जागृत हुई एक इच्छा, और वो इच्छा जब तक पूरी नहीं होती तब तक आप उसको पकड़ के बैठते हैं। और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है, कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस फील करते हैं। द रेजिस्टेंस इज़ टू एग्जिस्टेंस। हम जो हो रहा है उसके साथ ना बहते हुए हम कुछ नया चाहते, उत्पन्न करते हैं, और जब ये पूरा नहीं होता है तब क्रोध आता है, विच इज़ द सेकेंड स्टेप। हमारी इच्छाओं से जो जागृत हुआ एक्सपेक्टेशन है कि ये पूरा होना चाहिए, जब वो पूरा नहीं होता है तब आता है बहुत सारा गुस्सा, क्रोध। और वो क्रोध ही हमारे ही डिजीज़ का कारण बन चुका है। जब हम इसी कामना को, इसी डिज़ायर को पकड़ के बैठते हैं कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तब तक मैं खुश नहीं हूँ, और ये क्लियरली पूरा नहीं होता है तो बहुत सारा गुस्सा आता है। और इसी गुस्से को हम जब कंट्रोल करते हैं, हम उन्हीं एंगर इश्यूज से अपने ही अंदर जो मन ही मन में, जो हमारे मन में चल रहा है, ये इसलिए हम किसी को देखते हैं बोलते हैं कि बहुत गुस्सेलू है, बहुत गुस्सा आता है उसको। ये गुस्सा का कारण क्या है, उसका सोर्स क्या है? वो इच्छाएं, वो एक्सपेक्टेशन मेरे पार्टनर के प्रति हो सकता है, मेरी बहन के प्रति हो सकता है, मेरे माता या पिता के ऊपर हो सकता है, कि एक एक्सपेक्टेशन जागृत हो कि ये मेरी सेवा करे या मुझे सपोर्ट करे। और जब ये पूरा नहीं होता है, जब मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, तब आता है बहुत सारा गुस्सा कि मेरे साथ ही तुम ऐसे करते हो। तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी जो बाहर में भी कुछ करे ना करे, मेरे अंदर ही अंदर जो जागृत होता है वो है क्रोध। और ये क्रोध से उत्पन्न होते हैं दो और चीज़ें, हमारी लोभ और मोह। लोभ, अगर आपका डिज़ायर फुलफिल हो गया और आपको मिल गया जो आपको पाना था,
आपको और डिज़ायर आया कि मुझे और चाहिए और चाहिए। आपके पास एक गाड़ी है, आपको 2 गाड़ियाँ चाहिए। आपने एक फ़ॉरेन ट्रैवल किया साल में, आप 2 करना चाहते हैं। आपके बच्चे ने 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स पाए, अब आपको लगता है कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा और आप और डिज़ायर्स उत्पन्न करते हैं। तो ये ग्रीडीनेस, ये लोभ हमारे अंदर खुद ही हम अपने आप के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सोसाइटी ने हमें नहीं बताया, कोई समाज वाले हमें नहीं बोलते हमें ये चाहिए, बट हमारे ही कामनाएं, हमारे ही डिज़ायर से आइदर क्रोध उत्पन्न होता है या लोभ, एक ग्रीडीनेस, एक चाहत कि मुझे और चाहिए, वो उत्पन्न होता है। और ये क्रोध और लोभ अगर नहीं उत्पन्न होता तो इससे एक और बाय प्रोडक्ट बन जाता है हमारी मोह, हमारा अटैचमेंट, हमारे एक डिज़ायर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि मुझे ही चाहिए। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी साइकिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब हम ही अपने आप के ऊपर खुद कर रहे हैं। 90% ऑफ आर दुख का कारण हम खुद ही अपने आप के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपकी अनंत इच्छाएं, ये इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आ गया, अगर इच्छा पूर्ण हो गई तो और लोभ आया कि आपको और चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसमें मोह भरा हुआ है। जब ये मोह हद से ज़्यादा पार हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर हम डेवलप करते हैं, वो है मद। दिस इज़ आर एरोगेंस, हमारी जो अटैचमेंट है, जहाँ पर मैं और मेरा के साथ एक अहंकार भी जुड़ जाता है। ना केवल आपके अचीवमेंट्स, आपके सुख दुख, आपके एक आइडेंटिटी का, आपके व्यक्तिगत स्वरूप का एक पार्ट बन जाते हैं, बट अब आप उसके थ्रू अपने और डिज़ायर्स को उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो इच्छाएं जो पहले बहुत इनोसेंट तरीके से आपके अंदर जागृत होती थी, बचपन में आपने किसी को देखा, आपके फ्रेंड के पास साइकिल था, आपको लगा आपको भी चाहिए एंड आपको वो साइकिल मिला भी। पर जैसे अगर ये डिज़ायर्स आपको बार बार ही फुलफ़िल होते होते आपके अंदर एक मोह और मद बन जाता है, तो वो ये डिज़ायर्स ना केवल किसी और को देखकर आपके अंदर उजागर होते हैं, ये जो इच्छाएं हैं अब अनंत हो जाते हैं, एक लिमिट के पार कर देते हैं, वेर यू फील कि अब आपका हक है कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलना ही चाहिए, जो भी आप सोच रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। एक प्रकार का अहंकार इतना ज़्यादा हमारे अंदर भर जाता है कि हम भगवान या यूनिवर्स के साथ भी नाप तोल के अपने हर एक एक्शन को मेजर करते हैं। एंड जब ये भी एक और हद पार हो जाता है और हमें ये नहीं मिलता तो मात्सर्य, एनवी, जेलसी नाम की चीज़ हमारे अंदर कूट कूट के भर कर आती है। ये एक बहुत, हमें लगता है कि इट्स वेरी नेचुरल, जेलसी वाले इमोशंस बहुत नेचुरल है, बट हमें समझना है कि पूरे साइकिल, जो भी ये सारे इमोशंस है, ये सब हमारे दुख का कारण है, जो 90% हम ही अपने आप के ऊपर हम अफेक्ट करते रहते हैं। बाहर किसी ने हमें कुछ भी नहीं बोला है, बाहर दुनिया जैसे जी रही है वो जी ही रही है, बट इन सभी चीज़ों की वजह से जो मैंने अपने आप के ऊपर जो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स के साथ एक कवच पहन लिया है, अलग अलग माइंड के ऊपर मुकुट डाल दिया है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी बनना है, वो भी होगा तभी मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो मुझे मैं और मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें 90% हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। और यही सारे जो इच्छाएं हैं वो हमारी आइडेंटिटी का भी पार्ट बन जाते हैं। जब ये इच्छाएं पूरे होते हैं तो मैं सक्सेसफुल कहलाता हूँ, मैं हैप्पी कहलाता हूँ। जब ये पूरा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि मैं पनौती हूँ, मैं कर नहीं सकता, मैं अनसक्सेसफुल रहता हूँ। हम कहीं ना कहीं ये जो दुख का कारण है, जब हम समझ जाते हैं उसका सोर्स, वो एक्सपेक्टेशन कहाँ से शुरू हुआ, वो डिज़ायर कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से हम जड़ से काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब हम अपने इस नेचर को समझ जाते हैं कि ये नहीं है कि अगर हम ध्यान करना शुरू कर ले तो इच्छाएं कम हो जाएंगी, हम बस अवेयर हो जाते हैं कि इच्छाओं का सोर्स क्या है। और ये जो सोर्स है जब समझ में आने लगता है कि वो सोर्स एक्चुअली मेरे मन से ही आया है, बाहर कुछ भी नहीं है, मेरे मन से जो डिज़ायर उत्पन्न हुआ, यानी कि जो इच्छा उत्पन्न हुआ, वहीं से ये पूरे दुख का जो स्ट्रिंग है वो समझ में आने लगता है। जो सोर्स है दैट इज़ माई माइंड। जब हम जान जाते हैं कि जो ये इच्छा जिसने उत्पन्न की है वो मेरा मन ही है और मैंने ही उन विचारों को, उन इच्छाओं को उत्पन्न किया है, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं अपने क्रिएशन का। हमने क्रिएट किया है वो इच्छा, और उस इच्छा को बदलना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको कम करना, उसको बढ़ाना, वो मेरे हाथ में है। एंड दैट इज़ व्हेन अवेयरनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला प्रकार का जो दुख है, जो तप है, वो है आध्यात्मिक तप, यानी कि जो मैंने खुद अपने ही अंदर जो क्रिएट किए हुए डिज़ायर्स हैं। दूसरे प्रकार का जो तप है वो है आदि
भौतिक, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो दूसरे जो मेरे ऊपर जो सफरिंग इन्फ्लिक्ट करते हैं, वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, हर एक प्रकार का जो दुख या सफरिंग जो दूसरा मुझ पे इन्फ्लिक्ट करता है वो आदि भौतिक है। और इस भौतिक पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरे का इफ़ेक्ट मेरे पे पड़ता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 9% है। हमारा अगर 90% आध्यात्मिक जो हमने खुद इन्फ्लिक्ट किया है अपने पर, दूसरा है आध्यात्मिक भौतिक जो 9% अप्रॉक्सीमेटली लोग हम पर इफ़ेक्ट करते हैं, और जो तीसरा प्रकार का सफरिंग है वो है आदि दैविक, यानी कि जो नेचुरल जो सराउंडिंग्स में वो एक प्लेन क्रैश हो सकता है जिसका मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक नेचुरल कैलामिटी है, यानी कि बाढ़ आना, बारिश आ जाना, या एक थंडर स्टॉर्म आना, या एक अर्थक्वेक आ जाना, ये सारी चीज़ों का मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो मुझे इफ़ेक्ट करते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 1% है। अगर एक प्लेन क्रैश हो गया, अब वो एक चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हो गया है, अब उसका जो मेरे प्रति जो दुख आएगा वो चीज़ एक 1% अप्रॉक्सीमेटली हमें अफेक्ट कर सकता है। तो जब हम जान जाते हैं कि जो 90% जो दुख का कारण है वो मैंने ही क्रिएट किया है मेरे मन से, मेरे इच्छाओं से, तब हम समझ जाते हैं कि ये जो 10% है हम उस पर कंट्रोल कर नहीं सकते, ये होगा ही होगा, हम अपने 90% पर काम कर सकते हैं। तो जब हम जान जाते हैं अपने मन में जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं का जो सोर्स है वो एक विचार है। ये विचार क्या है? हमारे मन का एक नेचर है सोचना। हमारा मन क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स, एक समूह है विचारों का। अब इन विचारों के प्रति जब ड्राइविंग सीट पर हम नहीं बैठते हैं और ये मन बैठता है, तब हमारे जीवन में जो भी आता जाता है हम बस बहते जाते हैं, क्योंकि उन इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है। और वो जो दुख का कारण, वो जो फाइनली एक डिजीज़ पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे अहंकार, हमारी इच्छाएं पूर्ण होते हैं या नहीं भी होते हैं, हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई मेडिटेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन टू हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम का, हर एक सिचुएशन का, हर एक चैलेंज का जो समाधान है वो मेडिटेशन है। पत्री सर ने एक ब्यूटीफुल तरीके से मेडिटेशन को समझाया है। जो सबसे पहला मेडिटेशन शब्द का एम वर्ड है, एम यानी कि ध्यान, मेडिटेशन। द वेरी सिंपल एक्ट, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हम अपने चर्म चक्षु, हमारे फिजिकल आइज़ को बंद कर देते हैं। ये जो हमारे फिजिकल आई से जो भी हम देखते हैं वो हमारे मन में एक फ़ोटो की तरह स्टोर हो जाता है। ये हमारे मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हम न्यूज़ में क्या देखते हैं, हम आसपास के लोगों से क्या सुनते हैं, समझते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मन का सबसे पहला एक इनपुट बन जाता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो फर्स्ट मेडिटेशन का जो एम शब्द है उसका मीनिंग ही मेडिटेशन है। जब हम मेडिटेशन करते हैं सबसे पहले हम अपनी फिजिकल आंखें बंद कर देते हैं, यानी कि जो भी हमारे आसपास का सेंसरी इनपुट है, जो हम स्मेल करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बाहर तरीके से ख़त्म कर देते हैं। वो इनपुट ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी अवेयरनेस आती है मेडिटेशन में वो होता है कि हम अपने मनोचक्षु, हमारे मन के आँखों से, जैसे आपने बताया, थॉट्स को देख पाते हैं। ये थॉट्स को सिर्फ देखना है। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन एक्सपीरियंस में लगता है कि मेरे मेडिटेशन में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं। इट इज़ नेवर अ बैड थिंग। मेडिटेशन में इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने थॉट्स को देख पा रहे हो, क्योंकि जब आप देख पाते हो आप क्लियरली समझ पाते हो कि आपका दुख का कारण क्या बन रहा है। और ये थॉट्स अनंत हैं, हम बस अवेयर नहीं थे। जीवन में हमेशा थॉट्स थे ही, लेकिन ध्यान में हम अवेयर होना शुरू हो जाते हैं कि मेरे मन में विचार हैं, और ये विचार में भी आप जानते भी नहीं कि ये विचार आया कहाँ से। मेरे मन में ऐसे विचार ही नहीं आते हैं, ये विचार कहीं ना कहीं हमारे मन में उत्पन्न थे, बस हम जानते नहीं थे कि विचार आए हैं। और इन विचारों के प्रति हम अवेयर होना शुरू हो जाते कि ओके ऐसे विचार हैं। लेकिन वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। हमारा अटेंशन विचारों पर नहीं है, हमारा अटेंशन हमारे सांसों पर है। जब हम हर बार जब भी हमारे मन में विचार आते हैं, ये इच्छाएं जागृत होते हैं, हमारे अंदर विचार आता है, हमें इस पल से दूर लेकर जाता है, बार बार हम अपने आप को ट्रेन करते हैं कि अपनी सांसों पर आना है। तो कोई भी अगर कहे कि विचार तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं और पहला सिटिंग से दूसरा सिटिंग और भी ज़्यादा विचार बढ़ गए हैं, ये जान लीजिए विचार आ नहीं रहे हैं, विचार जा रहे हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, विचार के साथ साथ एक इच्छा भी जागृत होती है। हम बस अवेयर होना शुरू हो जाते कि ये जो इच्छा मेरे मन में पैदा हुई है उसका सोर्स क्या है। क्या कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक जेलसी पैदा हुई है, या मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा है और गुस्से से एक और इच्छा पैदा हुई है। कहीं ना कहीं हम जब सोर्स जान पाते हैं तब हम उन इच्छाओं को बढ़ाते नहीं हैं, हम उसको कहीं ना कहीं कम करने लगते हैं।
ये इच्छा आती रहती है, लेकिन इच्छा का सोर्स जाना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का एम मेडिटेशन हो गया। जो मेडिटेशन का दूसरा अल्फ़ाबेट है ई, ई यानी कि एनर्जी कॉन्जर्वेशन, एनर्जी मैक्सिमाइजेशन। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम जो पहले अपने खुले आंखों से अपने एनर्जी को खर्च करते रहते हैं, आंखें बंद करके वो एनर्जी को अब हम सेव कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। जब हम अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम ये एनर्जी को त्रिगुणा करना शुरू करते हैं, हम उसको मैक्सिमाइज करना शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन का जो ई है, इट रिप्रेजेंट्स कि हम मेडिटेशन में ना केवल अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, पर हम अपनी एनर्जी को भी बढ़ा रहे हैं। जो मन के ऊपर हम काबू नहीं पा पाते, हम चाहते तो हैं, एक डिज़ायर तो है कि हम अपने मन के ऊपर काबू पाना चाहते हैं, पर जब हमारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं होती, एनर्जी नहीं होता, हम अपने मन के ऊपर काबू नहीं पा पाते। हमारे अंदर ज्ञान होने के बावजूद भी हमें पता है कि अटैचमेंट नहीं करना है, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी, हमें पता है कि किसी के प्रति क्रोध या ईर्ष्या नहीं रखना। ये नहीं करना ज्ञान होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी की कमी होती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट ईजीएस्ट वे कि हम शॉर्टेस्ट समय में मैक्सिमम तरीके से अपने आप को ऊर्जावान बना सके। तो जैसे स्लीप बहुत नेचुरल तरीका है अपने माइंड को रीसेट करने के लिए और ऊर्जावान बनाने के लिए, मेडिटेशन एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने आप को उस अवस्था में लेके जा सकते हो जहाँ पर यू हैव कंट्रोल ऑन योर माइंड। सो जो ई है, इट इज़ एनर्जी कॉन्जर्वेशन एंड एनर्जी मैक्सिमाइजेशन। और जो डी है, मेडी का जो डी है, वो है डिटैचमेंट। हमारे ही विचारों के प्रति एक डिटैचमेंट, हमारे इमोशंस जो जागृत होते हैं उसके प्रति डिटैचमेंट। हम धीरे धीरे जितना पहले एक विचार जब मन में आता था, हम उसमें घुस के एक थॉट से दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, 10th थॉट, 1000 थॉट, हम विचारों में उलझते जाते थे। अब जब हम ध्यान करते हैं, हम एक विचार के प्रति डिटैच हो रहे हैं। पहले जो ध्यान देते थे, हम एक विचार के प्रति ध्यान ना देकर हम उसको बस एक साक्षी भाव, एक विटनेस जैसे देख पा रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई व्हेन वी मेडिटेट, हम धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, नॉन अटैचमेंट की स्थिति में आ जाते हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग हैपन्स, जब आप एक साक्षी बनकर देखना शुरू करते हो, आपके मन के अंदर क्या क्या चल रहा है, आपके मन के अंदर वो डिज़ायर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कौन सी चीज़ें आपके अंदर ईगो से आ रही है, कौन सी चीज़ें आपके अंदर जेलसी से उत्पन्न हो रही है, कौन सी इच्छाएं आपके अंदर गुस्सा की वजह से आप क्रिएट कर रहे हो। जब आप उसको एक साक्षी बनकर देखना शुरू हो जाते हो, आपके ही अंदर से एक रिफाइंड इंटेंट के थ्रू, एक रिफाइंड संकल्प आप ही के मन से उत्पन्न होता है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ों के बियॉन्ड आप जो रियली एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो आपका रियल डिज़ायर है, जो ना केवल इस लो फ्रीक्वेंसी इमोशन से उत्पन्न हो रहा है, बट ट्रूली फ्रॉम एक गॉडहुड, एक क्रिएटर स्टेट से आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जस्ट फॉर द जॉय ऑफ एक्सपीरियंसिंग, केवल वो आनंद के लिए कि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो कैसा होगा, उस चीज़ से आपका संकल्प, आपकी इंटेंट आपके अंदर से ही इसी मन से उत्पन्न होती है। क्योंकि अक्सर हमारे जो इच्छाएं हैं वो एक्चुअली हम चाहते नहीं हैं। कई इच्छा होती है, जैसे मुझे एक बड़ा गाड़ी चाहिए, आपने किसी को देखा वो एक मास्टर्स डिग्री कर रहा है, मुझे भी मास्टर्स डिग्री करना है। किसी को देखते हो, किसी के घर में कोई नया अप्लायंस आया है, मुझे भी चाहिए। या आप देखते हो कि एक नया घर ले लिया है और मुझे भी घर चाहिए। लेकिन क्या मुझे सच्ची में चाहिए? ये जो प्योर इंटेंशन कि मेरा जो अंदर का संकल्प क्या है, मैं रियली क्या चाहता हूँ, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बह जाते हैं हमारी ही इच्छाओं में, हम उसको जब दृष्टा भाव से नहीं देखते कि सच्ची में मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, फिर हम उस दुख में और उलझते जाते हैं। वो दुख और दुखों का कारण बन जाता है। तो तब जो मेडी है, जो हम इनपुट देते हैं, उसका एक आउटपुट आता है जो हमारा टेशन है, विच इज़ TATION। टी इज़ थर्ड आई। जैसे हमने चर्म चक्षु बंद किए, यानी कि हमने दोनों आँखों को बंद किया ध्यान के दौरान, हम मनोचक्षु के साथ जुड़ गए, विच मीन्स हमारे ही अंदर जो मन में जो विचार हैं, हम उस चक्षु को जागृत करते हैं, उस अवेयरनेस में आ जाते हैं कि मेरे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। फिर जब उसके प्रति भी मैं ध्यान नहीं देता, उन विचारों को देखता हूँ दृष्टा भाव से, फिर एक दिव्य चक्षु, क्योंकि हम जितना हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाते हैं कि मेरे अंदर किस प्रकार के विचार हैं, उसके सोर्स पे ध्यान देना शुरू करता हूँ। क्योंकि जब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होती है, हम एक इच्छा से दूसरे इच्छा में बहते जाते हैं, क्योंकि हमें कोई अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। जब 0 या 10% या 20% हमारे अंदर एनर्जी रहती है, तो हमें लगता है कि बस
हम कंट्रोल में है ही नहीं। जो हो रहा है, जो मेरे मन में आ रहा है, मैं मन के ही कंट्रोल में हूँ। जो भी मन में इच्छा जागृत होती है, जब ऊर्जा हम बढ़ाते हैं, तब हमारा जो दिव्य चक्षु है, यानी कि हमारा तीसरी आँख, वो जो हमारी सिक्स्थ सेंस है, वो जागृत होना शुरू हो जाता है। जब हम अपनी दोनों आँखों को बंद करते हैं, हम ज़्यादा ओपन हो जाते हैं उन चीज़ों को देखना जो एक इनर वर्ल्ड, जो दुनिया में जो चल रहा है, जो आँखों के बियॉन्ड होता है। एक पूरी दुनिया है। हम जो मैटर को देखते हैं, मैटर केवल 0.00001% है। एक्चुअली जो ऊर्जा है 99.999% हम ऊर्जा है। उस ऊर्जा के स्तर पे, उस दिव्य चक्षु के स्तर पे हम देखना शुरू करते हैं। तो जो ध्यान में अनुभव आते हैं, जैसे तीसरी आँख की जागृति होती है, कलर्स देखना, सुनाई देना, कोई ना कोई ध्वनि सुनाई देना, स्मेल आना, कहीं ना कहीं हम ऐसी स्मेल करते हैं जो अच्छी स्मेल आती है, कहीं दुर्गंध आती है, सुगंध आती है। हम उन स्मेल जो एक्चुअली हमारे भौतिक इस रियलिटी में है नहीं, कहीं ना कहीं वो सटल स्मेल्स आने शुरू होते हैं। ये सारे चीज़ें इंडिकेशन है कि आपकी दिव्य चक्षु की जागृत होती है। ध्यान वही है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, ये कोई स्टेजेस नहीं है मेडिटेशन के। लेकिन जब हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, हम थॉट्स के जो रियल्म से, थॉट की जो यूनिवर्स से उठकर हम उसके बियॉन्ड, जो हम 3D रियलिटी से बियॉन्ड होकर जो हायर वर्ल्ड है, जो जहाँ पर्पस आ जाता है, जहाँ पे द सेंस ऑफ बीइंग, ह्यूमन डूइंग से ह्यूमन बीइंग में चले जाते हैं। क्योंकि हम केवल डू कर रहे हैं, हम केवल एक कार्य से दूसरे कार्य के प्रति हम जंप करते जाते हैं। उस ह्यूमन डूइंग से हम ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं कि मेरा जो एक अस्तित्व है, मैं कौन हूँ, मैं धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। ये सारे जो प्रश्न जब जागृत होते हैं, इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारे दिव्य चक्षु के साथ है। सो मेडिटेशन में ना केवल हमारी तीसरी आँख की जागृति, एक और अनुभव हमें होता है हमारा एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म शरीर यान। रात को हर दिन नींद में ये एस्ट्रल ट्रैवल, ये सूक्ष्म शरीर यान हम करते हैं अनकॉन्शियसली। हमारी स्वप्नावस्था में हम अपने बिछड़े हुए रिलेटिव्स को मिल सकते हैं। हमारी स्वप्नावस्था में हम नए नए आइडियाज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो फिजिकल रियलिटी के लॉज हैं, जैसे ग्रेविटी, उसको डिफाई करके हम अपने स्लीप स्टेट में अलग अलग डायमेंशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वही चीज़ कॉन्शियसली अपनी जागरूक अवस्था में हम अपने मेडिटेशन में एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल मीन्स कि आप अपने फिजिकल बॉडी से बाहर आकर आप अपनी सिल्वर कॉर्ड के थ्रू आपकी सूक्ष्म शरीर का यान किसी पे भी, किसी ग्रह पर हो सकता है, किसी भी स्पेस और टाइम में हो सकता है। आप पास्ट में जा सकते हो, अर्थ की हिस्ट्री में जा सकते हो, आप फ्यूचर में कोई और प्लैनेट में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप यू आर नो लॉन्गर लिमिटेड बाय द फिजिकल रियलिटी। जब आपको ये एक्सपीरियंस होता है तो आपके मन में और विजडम आ जाता है। आपका विजडम जो पहले लिमिटेड था कि मेरे डिज़ायर्स, मेरी इच्छाएं सिर्फ इस शरीर के साथ सीमित है, अब आपको समझ में आता है कि जीवन अनंत है, रियलिटी बहुत बियॉन्ड है, हमारे आंखों के बियॉन्ड भी एक रियलिटी है। जब उस स्पेस से आप ये एस्ट्रल ट्रैवल में ये जो विजडम आप लेके आते हो, आपको रियलिटी समझ में आती है कि ये जो है सिर्फ एक ही पार्ट है मेरे रियलिटी का। मेरे जीवन की वास्तविकता इससे बहुत अनंत गुना ज़्यादा है। आई कैन हैव एनीथिंग दैट आई वांट। मैं एक अनंत स्थिति में जी सकता हूँ। जब आपको वो एक्सपीरियंस एक ज्ञान के तौर पर आपके एस्ट्रल ट्रैवल में मिलता है, आपके निजी जीवन में जो ये मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हैं आपको बहुत हेल्प करते हैं अपनी इच्छाओं को रिफाइन करने के लिए। और ये एस्ट्रल ट्रैवल से जो उत्पन्न होता है वो है हमारी इंटेलिजेंस, द आई ऑफ मेडिटेशन। ये इंटेलिजेंस आपकी बुद्धि का विकास है। जब हम अज्ञानी थे, जब हम ध्यान नहीं करते थे, तो हमारे अंदर जो इच्छा होती थी कि आई शुड हैव अ गुड जॉब, मेरा एक अच्छा स्टेटस होना चाहिए, इस इच्छा के पीछे जो एक भाव था, वो मन का भाव था कि अगर मैं अच्छा जॉब में नहीं हूँ तो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये अज्ञान स्थिति में था। जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, यही ज्ञान जो हमें पहले नहीं था, कि हमें लगता था कि हम इनकम्प्लीट हैं, हमें लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, हमें मांग के लोगों से रिस्पेक्ट लेना होगा, वो परिवर्तित हो जाता है जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो। क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान आ गया कि आई एम कंप्लीट, जो भी मैं हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जब आप उस स्थिति से क्रिएट करना शुरू करते हो, आपका डिज़ायर चेंज नहीं होता, बट वो जो इच्छा है वो आपका सफरिंग का कारण नहीं बनता, वो आपकी दुख का कारण नहीं बनता। वो आपकी इच्छा पूर्ण हो या ना हो, आप एक तटस्थ स्थिति, आप एक मध्यम मार्ग, एक न्यूट्रल स्थिति में आप अपने जीवन को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। और उसके बाद मेडिटेशन का ओ का अनुभव आता है, विच इज़ ओवर सेल्फ। एक माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है, लेकिन जब क्रिएशन होता है, जब बच्चा बाहर आता है, तब वो माँ से बिछड़ जाता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ से अलग है, इसका मतलब ये है कि वो माँ से कनेक्टेड है। लेकिन हर रात में, जैसे हम एक बच्चा माँ के पास जाके सोने आता है, वैसे ही हर रात में जब हम सोते हैं अपने इस ओवर सेल्फ के साथ हम कनेक्शन में जाते हैं। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, ये 5 फिंगर्स अगर हम समझ जाए, ये तन, मन, बुद्धि, और हर बार जब हम ध्यान करते हैं, ये जो आत्मा है इस ओवर सेल्फ यानी परमात्मा के साथ जुड़ाव महसूस करता है। जब जब हम ध्यान करते हैं, हम इस शरीर, मन और बुद्धि से अलग होकर इस आत्मा को, इस परमात्मा, इस ओवर सेल्फ के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, विच इज़ वॉट मेडिटेशन इज़। और इसलिए हम कहते हैं कि हम रिचार्ज हो गए। जब हम मेडिटेट करते हैं, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि ये जो पास होता है एनर्जी हमारे इस ओवर सेल्फ से हमारे अंडर सेल्फ, यानी कि हमारी सर्वात्मा से या परमात्मा से हमारे इस इंडिविजुअल, इस आत्मा में इस ऊर्जा को हम पास करते हैं। इसलिए हम कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करते हैं। तो इसलिए ओवर सेल्फ का अनुभव ध्यान में ये होता है। और उसके बाद जो फाइनली निर्वाण, यानी कि जो संसार में रहते हम निर्वाण पाते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो PSSM ने दिया है, जो पत्री जी ने दिया है, जिसमें हम निर्वाण यानी कि ये जो धरती से बियॉन्ड जो धरती है उसके साथ कनेक्टेड रहते हुए इस संसार में भी हम संसारी चीज़ों का अनुभव भी करते हैं। हमारे पास बंगला होता है, हमारे पास गाड़ी होता है, हमारे पास रिश्तेदार होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, सारे होकर भी फाइनली हम ये जान पाते हैं कि हम ये सब नहीं हैं। ये सारी चीज़ें वो अशाश्वत है, यानी कि फॉरएवर नहीं रहेगा। तो मुझे इससे जुड़ाव रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसको एंजॉय करते हुए जो मैं, जो शाश्वत है, तुम वही हो, तुम शाश्वत हो, यानी कि तुम आत्मा हो। तुम जान जाओ कि हर रात में जब आप सोते हो, आप वापस अपने घर जाते हो और फिर वापस धरती पर आते हो। ये जब हम साइकिल समझ जाते हैं, तब हम निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। जो फाइनली जो निर्वाण लोगों को लगता है कि मतलब जब हमें घर छोड़ के एक वो जो निर्वाण केवल योगियों को मिलता है, हम संसार में रहते हुए, ध्यान घर में करते हुए हम निर्वाण की स्थिति में पहुंच सकते हैं। निर्वाण एक अवस्था है, एक स्थिति है, ये कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक मन की स्थिति है जहाँ पे हम कंप्लीट फील करते हैं जो भी हो हमारे आसपास। सो हेंस जो भी हमारे इच्छाएं हैं, जो हमारी कारण है सफरिंग का, हम जब जान जाते हैं ध्यान के द्वारा कि ये जो इच्छाएं हैं ये क्षण मात्र है, इच्छाएं बदलती जाती है, जो नित्य है, जो हमेशा के लिए रहेगा, जो हमारी आत्मा है, उसके साथ हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। इसलिए हम बोलते हैं कि मेडिटेशन का समय हमें बढ़ाना चाहिए। पहले में भी आप 10 मिनट या आधा घंटा बैठ पाते थे, अपने इस समय को हर दिन 10, 15, आधा घंटा बढ़ाते जाना है। जब आप करते हैं तब ये जो इच्छाओं का जो सोर्स है, जो दुख का कारण बना हुआ है, जो मुझे हमेशा एक मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, जो हमारे अंदर भावना पैदा होती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं जैसे हम चाहते हैं वैसे कंप्लीट नहीं होते। हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं एक्ट करते, हमारे रिश्तेदार हम जैसे हैं हमें एक्सेप्ट नहीं करते, या मेरे मन में जो इच्छाएं पैदा हुई है मेरे चीज़ों के बारे में, मेरे मनी के बारे में, यानी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए तब मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे पावर चाहिए तब मुझे सभी लोग मानेंगे, जानेंगे। ये सारी चीज़ें जब जान जाती है ये फॉरएवर नहीं रहेंगे। मेरे पावर, कभी मैं टॉप पोजीशन पे रहूँगा, कभी मैं टॉप पोजीशन पे नहीं रहूँगा। मैं जो नित्य है, जो हमेशा है, वो आत्मा है। उस आत्मा के साथ हमें जुटना है, ना कि ये इच्छाओं से। इच्छाओं का नेचर जानते हुए हम उससे परे हो जाते हैं। दैट इज़ वाई मेडिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाएं अच्छे और बुरे भी नहीं हैं, पर जिस सोर्स से वो इच्छा उत्पन्न हो रहा है वो डिटर्मिन करता है क्या वो एक दुख का कारण आपके लिए बन रहा है, क्या वो आपकी आत्मा के लिए एक अनुभव बन रहा है। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन आप अपनी मन किस मनोस्थिति से उस इच्छा को उजागर कर रहे हो। जैसे कि आप वर्ल्ड पीस, लोक कल्याण के लिए भी आपके अंदर एक डिज़ायर है, दैट्स अ ग्रेट डिज़ायर। अगर वो डिज़ायर उस अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है कि नहीं दुनिया गलत है, इसमें सफरिंग है, उसको ठीक होना है, वो भी आपके लिए एक दुख का कारण बन जाता है। पर जब आप जानते हो कि यस, ये अशाश्वत जीवन में शाश्वत ज्ञान को हर एक इंसान अपने जीवन को खुशहाल में बना सकता है, उस भावना से, उस मनोस्थिति से जब आपके अंदर ये इच्छा जागृत होती है, ये आपके आत्मा के लिए अनंत अनुभव, अनंत आनंद लेके आता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्या ख्याल है में हमने बहुत डीप रिफ्लेक्शन किया डिज़ायर्स के बारे में। आपकी डिज़ायर्स किस मनोस्थिति से उत्पन्न हुए? क्या वो सोल स्टेट से उत्पन्न हुए या आपकी लिमिटेड माइंड से उत्पन्न हुए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और स्पिरिचुअल विजडम को जानने के लिए सब्सक्राइब टू PMC हिंदी।